अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान जो कि सहीहुल अकीदा मुसलमान है, वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज करा करके वो थक चुका होता है, उसके बाद दुआ और तावीज़ कराता है, उसके बाद भी उसकी बीमारी सही नहीं होती है। वो मायूस होकर के जादूगर हो या फिर ओझा हो, किसी के पास जाता है और जा करके अपनी बीमारी को दिखाता है। वो जादूगर या ओझा उसकी बीमारी को देखने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर जादू किया गया है, तुम्हारे ऊपर बेयार है। अगर तुम शराब का, पठिया का, मुर्गे का, कड़ाही का, धोती का इंतजाम कर दो तो हम तुम्हारी बीमारी को दूर कर देंगे और तुम्हारे ऊपर जो आसेब किया हुआ है हम उसे खत्म कर देंगे। वो मुसलमान अपनी बीमारी से मजबूर होकर के, अपनी परेशानी से लाचार होकर के जादूगर ओझा से कहता है कि अगर आपने हमारी बीमारी को दूर कर दिया और हम सेहतयाब हो गए तो हम सेहतमंद होने के बाद आपकी जो मांग है, आपकी जो फरमाइश है, शराब का, कड़ाही का, पटिया का, धोती का, मुर्गे का, वो सारा इंतजाम करके आपके हवाले कर देंगे। और इत्तेफाक देखिए, उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है। और बीमारी दूर होने के बाद वो मुसलमान ओझा के लिए, जादूगर के लिए शराब का, पठिया का, कड़ाही का, धोती का, मुर्गे का इंतजाम करता है और जा करके जादूगर के हवाले कर देता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान के लिए इस तरह का इंतजाम करना कैसा है? एक मुसलमान के लिए इस तरह का झाड़ फूक कराना कैसा है? इसलिए कि आए दिन खास करके देहातों में ऐसे बहुत ज्यादा मामलात देखने को मिला करते हैं। लोग चुपके जाते हैं और ओझा के पास जाकर के, जादूगर के पास जाकर के वो इलाज करा लिया करते हैं। किसी की बात तो उजागर हो जाती है और किसी की बात पर्दे में रहा करती है, और पूजा का सामान भी इंतजाम करके वो ओझा के हवाले, जादूगर के हवाले कर आते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, चाहे आप छुप करके करें या फिर जाहिर में आकर के करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को देख रहा है। आपके हर हरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकिफ है। तो शरीयत के रूह से ऐसे मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई मुसलमान बीमारी से तंग आकर के, परेशान होकर के, लाचार होकर के जादूगर के पास जा करके, ओझा के पास इलाज कराता है और सेहतयाब होने के बाद वो शराब का, पठिया का, मुर्गे का, कड़ाही का, धोती का इंतजाम करके दे देता है, तो आज हम बात करेंगे कि शरीयत उसे क्या हुक्म देती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस सूरत में अगर कोई मुसलमान इस तरह का इंतजाम करके जादूगर के हवाले, ओझा के हवाले करता है तो उस पर तौबा लाजिम हो जाता है। आपने सही समाअत किया। अगर कोई मुसलमान जादूगर के लिए अपनी बीमारी से तंग आकर के जादूगर के पास इलाज कराया और सेहतयाब होने के बाद जादूगर के कहने पर, ओझा के कहने पर वो शराब का इंतजाम करता है, पठिया का, मुर्गे का, धोती का, कड़ाही का, सारा इंतजाम करने के बाद वो जादूगर के हवाले करता है, तो ऐसे मुसलमान पर एलानिया तौबा लाजिम है और उसके लिए तजदीद ईमान फर्ज है, यानी उसे फिर से कलमा पढ़ना उसके लिए जरूरी हो जाता है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, बात यही खत्म नहीं होती है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो बीवी वाला है, तो उसकी बीवी जो है उसके निकाह से निकल जाती है,
अपनी बीवी से उसे दोबारा निकाह जरूरी है, यानी कि तजदीद निकाह भी उसके लिए जरूरी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप छुप करके इस तरह काम करते हैं तब भी आपके ऊपर ये बातें लाजिम आती है, और अगर जाहिर में आकर के करते हैं उसके बाद भी आपके ऊपर शरीयत की ये बातें लागू हो जाया करती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी आप कितनों ही परेशानी में क्यों न मुब्तला हो जाएं, आप किसी जादूगर के पास जा करके इलाज कराने की कोशिश न करें, और उसके लिए पूजा का इंतजाम, शराब का, पठिया का, मुर्गे का, कड़ाही का, धोती का, ये इंतजाम करके देने की कोशिश न करें, वरना यकीनन आपका ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपके लिए तौबा और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह जरूरी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को ऐसे गंदे कामों से बचने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन।